नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का, अपने परिवार का और अपने शरीर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अपने हिंदी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसका हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया था। उसमें हमने अंतरा भाग 2 अपना पुस्तक शुरू कर दिया था और आज हमारा जो किताब है वो खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में जो हमारा ये पूरा पुस्तक है ना, ये पुस्तक पूरा समाप्त हो जाएगा। अंतरा भाग 2 का हमारा लास्ट अध्याय है कुटच, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 8वां अध्याय है कुटच, हमारे चैप्टर का नाम है। तो इस अध्याय में आपको स्पष्ट, आसान, सरल वर्णन मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं आगे। टेलीग्राम का आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, यूजर आईडी। देखो क्या है कि जो हमारा पुस्तक है ना, इसमें जो गद्य खंड है, गद्य खंड का मतलब होता है कहानियां। हमने ये सभी अध्याय कर लिया, सभी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी। आज हमारा सबसे लास्ट अध्याय कुटज है। कुटज यानी आज जो हमारा इस अंतरा भाग 2 का लास्ट वीडियो है, इसमें हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कुटज क्या है? देखो, कुटज चैप्टर का अर्थ समझते हैं। देखो, कुटज जो है ना, ऊंची पहाड़ियों के बीच के चट्टानों में उगने वाला एक जंगली फूल है। कुटज क्या है? तो कुटज जो है ना, ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां नहीं होती, उसमें जो चट्टान नहीं होते, एक मान लो यहाँ चट्टान, एक यहाँ है, तो बीच में उगने वाला एक छोटा सा जंगली फूल है। कोई खुशबू नहीं है उसके अंदर, एकदम जंगली फूल है कुटज। कुटज असली फूल है। आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना तो कुटज फूल आ जाएगा वहां पर। कुटज वैसे पौधा है, उसके अंदर फूल होता है, ठीक है ना। तो कुटज समझ गए आप कहाँ पे है? कुटज ऊंची पहाड़ियों के बीच जो चट्टानें होती हैं वहां छोटा सा एक पौधा उगता है कुटज का, उसके अंदर फूल होता है कुटज का, ठीक है ना। उसमें खुशबू नहीं होता, कलर अच्छा नहीं होता, अजीब ही रहता है वो। तो समझते हैं इस अध्याय के कुछ परिचय। देखो, कुटज जो है ना, हिमालय पर्वत की ऊंची सूखी शिलाओं के बीच, चट्टानों के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। इस फूल की प्रकृति पर निबंध जो है कुटज, इसी फूल के ऊपर जो है ये निबंध यानी ये जो चैप्टर है ये बनाया गया है, जिसका नाम ही कुटज रख दिया गया है। कुटज में कोई विशेष सौंदर्य नहीं है, सुगंध नहीं है, फिर भी लेखक ने मानव के लिए इसमें एक बहुत ही बड़ा उपदेश पाया है। कुटज में अपराज्य जीवन शक्ति, स्वावलंबन और बाकी आत्मविश्वास, परिस्थितियों में शांत से रहना। इसमें यह बताया गया कि मनुष्य के जीवन में जब परेशानियां आती है तो उसको कैसे उससे लड़ सकता है, ठीक है। तो कुटज जैसे मान लो है, कुटज एक छोटा सा पौधा है। तो जब वहां आंधी चलती है, वहां पे बाढ़ आता है, वहां चट्टानें हिलती हैं, फिर भी कुटज एकदम स्थिर खड़ा रहता है, स्थिर खड़ा रहता है। तो मनुष्य के जीवन में इस कुटज नाम का जो कार्य है ना, वो उतारना चाहते हैं ये लेखक, ठीक है ना। देखो, अध्याय में क्या है, मुख्य बात यही है कि इस पाठ में लेखक शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर उगने वाले कुटज वृक्ष के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पर्वत शोभा के घर हैं। हिमालय तो पृथ्वी का मानदंड है, ऐसा कहा जाता है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक यानी शिव का जटाजुट निचला वाला हिस्सा, ठीक है। संपूर्ण हिमालय को देखकर समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट होती है। यह काली काली चट्टानों और उनके बीच की शुष्कता को सहकर भी कुछ ठिगने से दरखस्त गर्मी की भयंकर मार को झेलकर ऊपर से ही वृक्ष वह मस्त मौला प्रतीक होता है। पर ये जो पत्थर है ना, इसकी जो छाती है ये फाड़ कर गहरी खाइयों से अपना भोग्य यानी भोजन निकालती है। जो कुटज है ना, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है ना। तो यही यहाँ बताया गया है। ये वृक्ष जो है मुस्कुराते रहता है। इन्हीं में एक बात, ठीरना सा मतलब एक पेड़ है। लेखक इसका नाम याद करने का प्रयास करता है, सोचता है कौन सा पेड़ है, तो पता चलता है कुटज का पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ ये बताया गया पूरा का पूरा, है ना। पूरा यहाँ पे यही वर्णन किया गया कुटज कैसा है। देखो, अचानक लेखक को याद आता है कि जो ये वृक्ष है ना, ये कैसा है, और हिंदी संस्कृत साहित्य का परिचित, इसमें संस्कृत साहित्य की भी थोड़ी बात होती है। कालिदास के वृक्ष। कालिदास जब एक दिन पहाड़ी पे पहुंचा था तो उसको अर्घ देने के लिए कोई फूल नहीं मिला था, ठीक है ना। तो कुटज का जो पौधा है वही काम उसको देता है, कालिदास को।
देखो उन्होंने रामगिरी पर भी उसने कुछ फूल से अर्घ दिया था, ठीक है, लेकिन जो कालिदास थे वो उनको जो है कहीं ना कहीं कुटज पौधा इस काम आता है, ठीक है। यहां पर ये बताया गया कि कुटज एक पौधा है, कुटज। कुटज जिस मान लो कुटज का काम है, कुटज जो है ना वो कठिनाइयों में भी खड़ा रहता है, हर काम करता है। तो मनुष्य का जो जीवन है उसमें जो कठिनाइयां आती है वो मनुष्य उसे कैसे लड़ सकता है, तो उसका और इस कुटज का इनका संबंध किया गया, यही संदेश जो कवि हैं वो उन्होंने यहाँ पर पाया है, ठीक है ना। देखो हम ये जो पूरा का पूरा अध्याय पढ़ रहे हैं ना, इसमें यही है, कुटज एक पौधा है जिसमें जो हमारे कवि हैं उन्होंने एक संकेत पाया है, उन संकेतों का ही वर्णन जो है हमारे जो कवि है उन्होंने इस अध्याय के माध्यम से किया है। उन्होंने सोचा है कि जो कुटज है वो कैसे रहता है, उसके जीवन प्रत्याशा को देखिए। उस जीवन प्रत्याशा को समझने के बाद उसने मानव श्रम के जीवन में, मानव के जीवन में कैसे इसको उतारा जा सकता है, मनुष्य के जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या भूमिका है, ये सभी वर्णन जो है ना ये हमारे जो कवि हैं इस अध्याय के तहत करते हैं। और इस अध्याय में मुख्यतः ये बातें जो है वो होती है। क्योंकि जो हमारा कुटा जिसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ही सुंदर दिखता है, वो बिल्कुल खराब है, उसका हालत खराब है, उसका खुशबू नहीं है उसके अंदर, उसका विशेष सौंदर्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे कवि है ना उन्होंने उसके अंदर ही एक बहुत ही मानव के लिए बहुत अच्छा, एक कह सकते हो आप, एक बहुत ही अच्छा जो है एक बात सोची है, बहुत ही अच्छा बात उन्होंने समझा है, ठीक है। ये सभी जो लाइन आपको दिख रहा है ना ये सभी इसी बात का प्रतीक है। यहाँ पे पूरी बातें इन्हीं के ऊपर होती हैं और ये कुटज का मतलब ही यहाँ पर यही चल रहा है, ठीक है। इजी अध्याय है, बहुत ही इजी है। आगे जो यहाँ लाइन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर यही बताया गया कि गांव, ये जो पर्वत आप देख रहे हो ना यही पर्वत है, यहीं पर उगती है ये कुटज नामक फूल, ठीक है। तो यहीं पर ये जो हमारा अध्याय है ना ये समाप्त हो जाता है। बहुत ही छोटा सा अध्याय है। अब इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख लेते हैं, जैसे कि मान लो ये शब्दार्थ आपके सामने लिखे हुए हैं, आप एक काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और इन सभी शब्दार्थ को जो है ना बिल्कुल विस्तार से समझ लो। इन शब्दार्थों को अगर आप समझ लोगे ना तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, मिड टर्म में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था। तो बच्चों जो यहाँ पे हमारा ये अध्याय है अंतरा भाग 2 ये समाप्त हो चुका होगा, तो कल से हम अपना नया अध्याय शुरू करेंगे। देखो ये जो हमारा पुस्तक है ना इसमें टोटल काव्य खंड ये था और गद्य खंड ये था, तो काव्य हमारा यहाँ पर हो गया और आज हमारा गद्य भी हो चुका, तो हमारा अंतरा भाग 2 पुस्तक समाप्त हो गया। कल से हम अपना अंतराल भाग 2 पुस्तक शुरू करेंगे और उसमें ज्यादा अध्याय नहीं है, उसमें हमारे 3 अध्याय हैं, सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोहर की माटी, अपना मालवा खाओ झाड़ू सब बहता में। तो इसको समझेंगे तो फिर हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त भी होता है। तो आपके एग्जाम के लिए और बाकी आपके इस बुक के लिए आपको गुड लक, और आप इस सभी चैप्टर के वीडियो को देखना। अंतरा भाग 2 का जो पुस्तक है इसे सभी हमने वीडियो करा लिए हैं, सभी चैप्टर हमने करा दिया है, सभी को देखना, आपको गुड लक है, ठीक है। तो अंतरा भाग 2 समाप्त हुआ। अब कल से जब भी आप मेरे वीडियो को देखोगे तो हम अंतराल बुक की बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट कर दो, आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।